जिस क्षण स्त्री सचमुच स्वतंत्र होगी उसी क्षण सबसे बड़ा उपहार पुरुष को मिलेगा। स्त्री की दास्तान ने पुरुष को कोई सौभाग्य नहीं दिया, केवल पीड़ा दी है, केवल क्षति दी है। क्योंकि एक कैद में जी रही स्त्री कभी भी अपना प्रेम पूरी गहराई से पुरुष तक नहीं पहुंचा सकती। उसका प्रेम भी उसी कैद का हिस्सा बन जाता है, मजबूरी का, विवशता का। वह देना चाहती हो तो भी स्वतंत्र नहीं होती, उसे देना पड़ता है। और जो प्रेम देना पड़ जाए वो प्रेम रह ही नहीं जाता, वो बोझ हो जाता है, अभिनय हो जाता है। जहां प्रेम स्वतंत्र नहीं वहां प्रेम मर जाता है, मुरझा जाता है, केवल नकल बनकर रह जाता है। प्रेम तभी खिला रहता है जब वह दान हो, स्वतंत्रता से दिया गया दान। तभी उसमें जीवन होता है, सत्य होता है, सुगंध होती है। अन्यथा सूखी टहनी की तरह हो जाता है। यही कारण है कि जिन स्त्रियों को पत्नी बनाकर घर में बिठा लिया गया है उनसे प्रेम की अपेक्षा करना निरर्थक है। वे रसोई कर सकती हैं, घर संभाल सकती हैं, सेविका हो सकती हैं, लेकिन प्रेम की सखी नहीं बन सकती। कलह की संगिनी अवश्य हो सकती है। और इसीलिए पति पत्नी के बीच उतना संघर्ष है जितना दुश्मनों में भी नहीं होता। साथ रहना बाध्यता है तो झगड़ा भी बाध्यता है, और झगड़े के बाद मेलजोल भी अभिनय है। वह दोस्ताना भी असली नहीं, केवल टूटे रिश्ते पर लगाई गई पट्टी है। प्रेम अभिनय बन गया है, छल बन गया है। मैंने सुना एक अभिनेता की पत्नी मर गई। जब उसकी लाश कब्र में उतारी जा रही थी, अभिनेता छाती पीट पीट कर रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। एक मित्र ने कहा, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम अपनी पत्नी से गहरा प्रेम करते थे। तुम्हारा दुख असाधारण है, शांति कैसे पाओगे? अभिनेता बोला, छोड़ो भी, ये तो कुछ भी नहीं। जब मेरे घर से अर्थी उठी थी तब देखना चाहिए था, वहां मेरा अभिनय अपने चरम पर था। अब तो ये सब कुछ भी नहीं। अभिनेता अभिनय करे तो ठीक है, लेकिन हम सब भी अभिनय कर रहे हैं। और दुखद यह है कि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा प्रेम भी अभिनय बन गया है। हमने प्रेम को कानून में, परंपरा में, व्यवस्था में बांध दिया है। हमने उसे मजबूरी बना दिया है। इसलिए कोई भी स्त्री प्रेम देते समय आनंदित नहीं होती। सैकड़ों स्त्रियां मेरे पास आई हैं, मैंने एक भी को ऐसा नहीं पाया जिसने कहा हो कि पति को प्रेम देकर वह प्रसन्न है। प्रेम देना भी बोझ है, खिंचाई है, देना पड़ रहा है, निभाना पड़ रहा है। जब तक स्त्री पूर्ण स्वतंत्र नहीं होगी, जब तक वो मित्र के स्थान पर खड़ी नहीं होगी, तब तक पुरुष प्रेम नहीं पा सकता, और तब तक घर भी सुंदर नहीं हो सकता। पति पत्नी की यह पुरानी परिभाषा एक दिन समाप्त हो जाएगी। दहेज ही नहीं, पति पत्नी की यह भूमिका भी विदा होगी। केवल मित्रता बचेगी, लेकिन मित्रता डरावनी है। मित्रता में कोई गारंटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। पति पत्नी में तो हमने हर सुरक्षा का प्रबंध कर रखा है, कानून, पुलिस, समाज की इज्जत। पत्नी को पत्नी बने रहना है, पति को पति बने रहना है। इसी सुरक्षा के पीछे हमने जीवन के सारे रत्न खो दिए हैं। मैं कहता हूं, प्रेम ही असली सुरक्षा है, कानून सुरक्षा नहीं दे सकता। कानून से बंधे लोग प्रेमी नहीं होते, और यदि प्रेम नहीं है तो पति या पत्नी होना भी पाप है। लोग कहते हैं इससे समाज टूट जाएगा। मैं कहता हूं यही डर मेरी बात की पुष्टि करता है। आप कहते हैं कानून हटाओ तो पति पत्नी बिखर जाएंगे। इसका अर्थ है कि आप कानून से जुड़े हैं, प्रेम से नहीं। पुलिस खड़ी है इसलिए आप प्रेम कर रहे हैं। और यदि मैं कहूं पुलिस हटा दो तो आप कहते हैं सब नष्ट हो जाएगा। हमने अदृश्य पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं, इतने सूक्ष्म की पहचान भी नहीं पाते। वैज्ञानिक दृष्टि जीवन के हर पहलू को बदल सकती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि पैदा नहीं हो पाती क्योंकि हमने उसकी जड़ काट दी है। भारत में तो वह जड़ इतने समय से कटी पड़ी है कि हम भूल गए कि कभी वह थी भी। आज कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जो संदेह कर सके। मेरी बातें सुनकर लोग कहते हैं हमें आपकी बातों पर विश्वास हो गया। मुझे हंसी आती है। वे कहते हैं आप हमारे गुरु बन जाइए, हम आपके पीछे चलेंगे। हमारी सोचने की संभावना समाप्त हो चुकी है। जो हमें विचार करने को कहे उस पर भी हम विश्वास कर लेंगे। यहाँ तक कि यदि कोई हमें संदेह करना भी सिखाए तो हम उस पर भी आस्था कर लेंगे। संदेह की कल्पना ही हमारी सामूहिक चेतना से उखड़ गई है। हजारों वर्षों तक ये किया जाए तो ऐसा होना स्वाभाविक है। और याद रखो, स्त्रियों के साथ भी यही हुआ है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। साजिश थी स्त्री को पढ़ने मत दो, जानने मत दो, क्योंकि अगर वह जान जाएगी तो वह विद्रोह करेगी।
इसलिए दुनिया के हर कोने में स्त्री को अशिक्षित रखा गया। अशिक्षित स्त्री मालिक के अधीन हो सकती है, शिक्षित नहीं। जिसके पास ज्ञान है वह अपना खुद मालिक बन जाता है, वह किसी और को स्वामी मानने को तैयार नहीं होगा। और पति का अर्थ ही है स्वामी। इसलिए स्त्रियों को गुलाम बनाए रखने के लिए उनकी शिक्षा रोक दी गई। तुम देखो कितनी विचित्र बात है। स्त्री चिट्ठी लिखती है और नीचे लिखती है आपकी दासी, और पति प्रसन्न होता है। स्त्री सोचती है ये बड़े प्रेम का संबोधन है, लेकिन दासी और स्वामी के बीच प्रेम कहाँ संभव है। प्रेम तो बराबरी में होता है, दो मित्रों में होता है। जहां एक मालिक है और दूसरी दासी, वहां प्रेम अभिनय ही रह जाएगा। पुरुष को पति बने रहने में बड़ा रस है। इसीलिए तो हम देश के मुखिया को राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपत्नी कहने को कोई तैयार नहीं। पुरुष हो तो राष्ट्रपति हो सकता है। स्त्री अगर वही पद पाए तब भी राष्ट्रपत्नी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया पुरुषों की बनाई हुई है। और स्त्रियों को यह भी ध्यान नहीं आता कि पति का अर्थ ही मालिक है। हम मान बैठते हैं परंपरा है तो सही है, लेकिन पुरुष अगर मालिक बना रहना चाहता है तो स्त्री को अशिक्षित रखना होगा। इसलिए शिक्षा बंद कर दी गई। अशिक्षित स्त्री विद्रोह नहीं कर सकती। पश्चिम में पुरुषों से भूल हो गई, उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा दे दी। अब वहां बगावत शुरू हो गई है। भारत में भी वही होगा। जैसे जैसे स्त्री शिक्षित होगी बगावत उठेगी। मगर एक मित्र ने पूछा, स्त्रियां शिक्षित भी होती हैं और फिर भी कुछ नहीं करती, गहने पहनती हैं, अच्छी साड़ियां पहनती हैं और घरों में बैठकर गपशप करती रहती हैं। ऐसा होगा क्योंकि पुरुषों ने उन्हें और कुछ सिखाया ही नहीं। उन्हें सिर्फ गुड्डी बनना सिखाया गया है। आदमी बनने का साहस उनमें नहीं भरा गया। इसलिए स्त्रियां गुड्डियों की तरह ही जी रही हैं। और जब स्त्री गहने पहनती है तो ये मत समझो कि वो अपने लिए पहनती है। गहने स्त्री के शरीर पर होते हैं, लेकिन इज्जत पति की मानी जाती है। पति चाहता है कि पत्नी गहनों से लदी हुई उसके साथ बाजार में निकले। पति खुद साधारण सी कमीज पहने हुए होगा, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पत्नी की सजावट उसकी शोभा है, उसका अहंकार है। पत्नी का रूप श्रृंगार पति की ताकत, उसके धन और उसकी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन है। पत्नी केवल खिलौना है, प्रदर्शन है। और स्त्री को इसी तरह गुड्डी बनाकर रखा गया है ताकि उसमें इंसानियत ना आ जाए, क्योंकि जिस दिन उसमें इंसानियत आ जाएगी उसी दिन विद्रोह शुरू हो जाएगा।